घाटशिला में सजने लगा है राजनीतिक अखाड़ा। दिग्गजों की फौज ने डेरा डालना शुरू कर दिया। घाटशिला के आलीशान होटल और रिजॉर्ट लगभग बुक। सड़कों पर दौड़ने लगे हैं वीआईपी गाड़ियों का काफिला। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। घाटशिला से अरुण सिंह की रिपोर्ट। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए भले ही झामुमो और भाजपा ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा अभी तक नहीं की है, लेकिन दोनों दलों के प्रत्याशियों का नामांकन 17 अक्टूबर को होगा। इसके लिए आवश्यक कागजी तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। झामुमो केंद्रीय समिति की बैठक 15 अक्टूबर को रांची में होने वाली है। उसी में पार्टी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान करेगी, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरी तरफ प्रदेश भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू ने पिछले दिनों कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि जल्द ही उम्मीदवार के नाम की घोषणा की जाएगी। झामुमो उम्मीदवार के नामांकन में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने दलीय नेताओं के साथ मौजूद रहेंगे। आईएनडीआई के सहयोगी दल यथा कांग्रेस, राजद और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि भी झामुमो प्रत्याशी के नामांकन में दिखेंगे। दूसरी तरफ भाजपा भी अपने प्रत्याशी की नामांकन सभा को भव्य बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। नामांकन के दौरान विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी सहित कुछ अन्य प्रमुख नेता दिखेंगे। आजसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो के भी रहने की बात कही जा रही है। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में एनडीए और इंडिया अलायंस के सांगठनिक स्थिति की बात की जाए तो झामुमो को भाजपा पर बढ़त मिलती दिखाई पड़ रही है। इंडिया अलायंस में झामुमो के साथ यहां कांग्रेस और भाकपा के संगठन का थोड़ा बहुत प्रभाव है। भले ही अब कांग्रेस और भाकपा कमजोर हुई है, किंतु यह भी नहीं भूलना चाहिए कि घाटशिला सीट का प्रतिनिधित्व भाकपा 5 बार और कांग्रेस 4 दफा विधानसभा में कर चुकी है। इसके ठीक उलट एनडीए के घटक दल में भाजपा के अलावा आजसू पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोजपा शामिल हैं। लेकिन आजसू पार्टी को छोड़कर जदयू और लोजपा का यहां बिल्कुल भी कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए इस उपचुनाव में भाजपा को अपने सहयोगी दलों से बहुत ज्यादा सहयोग मिलने की उम्मीद कम ही जान पड़ती है। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम भी प्रभावी भूमिका अदा करेगा। वर्ष 2024 के चुनाव में पहली दफा चुनावी रण में उतरी इस पार्टी ने झारखंड के कई नेताओं को अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पर लाकर खड़ा कर दिया था। घाटशिला सीट पर इसके उम्मीदवार रामदास मुर्मू को 8000 से अधिक वोट प्राप्त हुए थे। इस उपचुनाव में जयराम महतो अपना उम्मीदवार उतारेंगे या नहीं, यह अभी भविष्य के गर्भ में है। जयराम महतो हालांकि अपने एक बयान में कह चुके हैं कि जल्द ही पार्टी इस मुद्दे पर फैसला लेगी, लेकिन भाजपा के सूत्र बताते हैं कि इस बार घाटशिला सीट पर टाइगर जयराम महतो अपने पहलवान को संभवतः चुनावी अखाड़े में नहीं उतारे। फिलहाल झारखंड में आदिवासी और कुर्मी के बीच भारी विवाद चल रहा है। यह बात भी किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में राजनीतिक पंडित यह मानकर चल रहे हैं कि इस बार कुर्मी वोट झामुमो को मिलने की संभावना कम है। अब ऐसे में अगर जेएलकेएम अपना उम्मीदवार नहीं उतारता है और महतो वोटरों का साथ झामुमो को नहीं मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि इसका एक तरफा फायदा भाजपा को मिल सकता है। बता दें कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 2.55 लाख है और इसमें कुर्मियों की भागीदारी 11% यानी 26 से 30 हजार के आसपास है। विधानसभा चुनाव में जीत हार को प्रभावित करने के लिए वोटरों की यह संख्या काफी मायने रखती है। स्वर्गीय रामदास सोरेन के भतीजे विक्टर सोरेन और झामुमो के भावी प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन के बीच विवाद की खबरें खूब चली, लेकिन अब लगता है कि यह विवाद सुलझने लगा है। झामुमो के एक उच्च पदस्थ नेता की माने तो 15 अक्टूबर को केंद्रीय नेतृत्व जैसे ही पार्टी उम्मीदवार का नाम घोषित करेगा, उसके बाद से विक्टर सोरेन पिछले सारे गिले शिकवे त्याग करके अपने दल के प्रत्याशी के साथ क्षेत्र में घूमना शुरू करेंगे। वैसे भी विक्टर खुद अपने राजनीतिक साथियों से कह चुके हैं कि पार्टी अगर उनके बजाय किसी अन्य को भी प्रत्याशी बनाएगी तो घोषणा के बाद वे उसके नाम पर वोट मांगेंगे। बता दें कि
अपने बड़े पापा रामदास सोरेन के साथ घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में विक्टर सोरेन ही ज्यादातर साथ रहते थे। खासकर झामुमो के युवा कार्यकर्ताओं में विक्टर की अच्छी पकड़ है और इसका लाभ झामुमो प्रत्याशी को मिल सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ झारखंड में घाटशिला सीट पर ही उपचुनाव होना है और झामुमो के वरिष्ठ नेता रहे रामदास सोरेन के निधन से खाली हुई इस सीट को पुनः हासिल करने के लिए झामुमो हर एक उपाय करने में लगा है, तो भाजपा भी यहां काबिज होने के लिए एड़ी चोटी एक किए हुए है। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व सांसद गीता कोड़ा, भाजपा नेता भानु प्रताप शाही, पूर्व मंत्री अमर बावरी घाटशिला में डेरा डाल चुके हैं। बाबूलाल मरांडी, आदित्य साहू, करणवीर सिंह, प्रदीप वर्मा सरीखे बड़े चेहरों का आना जाना लगा हुआ है। वहीं अर्जुन मुंडा भी रविवार को घाटशिला पहुंचे थे। इसी प्रकार झामुमो प्रत्याशी के पक्ष में मंत्री दीपक बिरुआ, सुदीव्य कुमार सोनू, कुणाल सारंगी के अलावा पड़ोस के विधानसभा क्षेत्र बहरागोड़ा, पोटका और जुगसलाई के विधायक भी रणनीति का हिस्सा बने हुए हैं। उपचुनाव के मद्देनजर घाटशिला के ज्यादातर आलीशान होटलों को झामुमो और भाजपा ने बुक करवा लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन सहित झामुमो के कुछ बड़े रणनीतिकार होटल JN पैलेस में ठहरेंगे। झामुमो ने गालूडीह रिजॉर्ट और होटल ईगल के अलावा कुछ अन्य बड़े होटलों में भी कमरे बुक करवाए हैं। इसी तरह भाजपा ने होटल अनिंदिता, होटल एटमॉस्फेयर समेत कुछ अन्य होटलों लॉजों को बुक करवाया है। उपचुनाव को लेकर कई होटलों के तमाम कमरे, हॉल, लॉन आदि बुक कर लिए जाने से शादी ब्याह वाले कुछ वैसे परिवारों को परेशानी उठानी पड़ेगी जो होटल को मैरिज डेस्टिनेशन बनाने के इच्छुक हैं। एक जानकारी के मुताबिक होटल JN पैलेस में चुनाव की अवधि में 2 शादी समारोह होने थे। चुनाव में फुल बुकिंग के कारण अब वैसे दोनों परिवारों को समझा बुझाकर एडवांस की रकम वापस कर बुकिंग कैंसिल की जा रही है। इतना ही नहीं, उपचुनाव में ज्यादातर रूम बुक हो जाने का असर पश्चिम बंगाल से घाटशिला घूमने वाले अन्य पर्यटकों पर भी पड़ना तय है। 14 नवंबर तक पर्यटकों को घाटशिला के वैसे होटलों, लॉजों में ही रूम मिलेगा जो झामुमो और भाजपा की बुकिंग लिस्ट में शामिल होने से बचे हुए हों। तो घाटशिला का राजनीतिक अखाड़ा सज चुका है और प्रत्याशी तो अभी फाइनल नहीं हुए हैं, मतलब दूल्हा अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन कब बारात निकलेगी यह तय है। तो आप बने रहिए आजाद सिपाही के साथ। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।